सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या काम है? कार्यपालिका का द्वारा जो व्यवस्थापिका द्वारा कानून बनाए गए थे उनका क्रियान्वयन करने का कार्य करती है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में आते कौन कौन है? कार्यपालिका में मुख्य रूप से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी, ये लोग कार्यपालिका में आते हैं। भारत की कार्यपालिका को दो भागों में बांटा है। नंबर 1 वास्तविक और नंबर 2 है नाममात्र। वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और नाम मात्र में राष्ट्रपति। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति। नाम मात्र कैसे, या इसको संवैधानिक भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार हमारी कार्यपालिका का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति। ये भारत के प्रथम नागरिक को या तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले योग्यता कि राष्ट्रपति वह व्यक्ति बन सकता है जो, सबसे पहली शर्त यह है कि उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक हो, पहली चीज। दूसरी चीज, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 3, लोकसभा की सदस्यता वाली सारी योग्यता उसमें होनी चाहिए। चौथी चीज, वो भारत का किसी भी न्यायालय से दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए और कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है, ये अनिवार्य चीज है। इसको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। गौर से सुनना, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उनके निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। क्लियर? नंबर 1। नंबर 2, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और नंबर 3, संघीय क्षेत्रों से जो वर्तमान में जोड़ा गया है, मतलब 1992 में 70वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। क्लियर? वापस सुन लो। नंबर 1, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य। नंबर 2, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य। और नंबर 3, संघीय क्षेत्र में दिल्ली और पांडिचेरी, उनका कब से हुआ है? 70वां संविधान संशोधन 1992 में उनको भी सम्मिलित किया गया। अब मनोनीत सदस्य इसमें क्यों नहीं जुड़ते हैं? इसका कारण ये है कि राष्ट्रपति बनेगा तब मनोनीत करेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे महाभियोग। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है, भारत का राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको हटाने की एक प्रक्रिया है जिसको नाम दिया गया है महाअभियोग। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाकर उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। महाअभियोग के लिए शर्त यह है, सबसे पहली चीज, 2/3 बहुमत से उसके खिलाफ जारी होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा 14 दिन पहले उसको सूचना मिलनी चाहिए कि हम आपके खिलाफ महाअभियोग ला रहे हैं। ये सारी शर्तें इंक्लूड है। उसकी प्रक्रिया को ही महाअभियोग प्रक्रिया किया जाता है। आज तक भारतीय इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को महाअभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया। क्लियर? महाअभियोग प्रक्रिया एक कनिष्ठ प्रक्रिया है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा, उनके 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर सहित नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को। 2/3 सदस्य की उन पे सहमति होनी चाहिए। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जानी चाहिए कि हम आपके खिलाफ महाअभियोग ला रहे हैं। ये सारी चीजें महाअभियोग प्रक्रिया के दौरान आती है। महाअभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। अनुच्छेद 53 के अंदर ये कहा गया है कि संवैधानिक कार्यपालिका का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। मीन्स ये भारत के सारे कार्य, सरकार के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं।
सबसे पहली शक्ति है सामान्यकालीन शक्तियां एवं अधिकार। इसमें सबसे पहली है कार्यपालिका संबंधी। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। क्लियर? सॉरी। नेक्स्ट है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के तहत सारे जो कानून बनाए जाते हैं वो राष्ट्रपति के साइन के बगैर कोई कानून नहीं होता। वो कानून तब तक नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति साइन ना कर दे। चाहे लोकसभा या राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया, पास हो गया हो, वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति साइन ना करे। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्ति का मतलब जो भी आय व्यय का ब्यौरा है, या आप लोग समझ लो बजट जब पेश किया जाता है, वो बजट किसके द्वारा पेश करवाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट पेश करवाया जाता है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों के मामले में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत कुछ शक्तियां दे रखी है। एक है क्षमादान की शक्ति, और एक किसी को अगर फांसी की सजा सुनाई गई है, राष्ट्रपति अपने विवेक से उस फांसी को आजीवन कारावास में बदल सकता है। उसको क्षमादान की शक्ति बोलते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति भी रखता है। नेक्स्ट है संकटकालीन अधिकार। संकटकालीन अधिकार में राष्ट्रपति के पास ये इसको इमरजेंसी भी बोलते हैं, इमरजेंसी राइट है। बाहरी आक्रमण, युद्ध या अशांति के काल में राष्ट्रपति शासन लागू करके अनुच्छेद 352 के द्वारा उस राज्य में या पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ये पूरे देश की बात हुई है। जब युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति जब होती है तो पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू होता है अनुच्छेद 352 के तहत। अब तक 3 बार, कितनी बार लग गया है? अब तक 3 बार इस अनुच्छेद 352 का उपयोग हो चुका है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356। ये राज्य से संबंधित है। किसी भी राज्य का अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, उस राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल को कहता है कि अब मेरे से ये राज्य नहीं संभलेगा, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को कहकर राष्ट्रपति शासन लागू करवाता है। मतलब ये राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत। इसका भी कई बार बाद में उपयोग हो चुका है। राजस्थान में, हम राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान में इसका उपयोग 4 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 4 बार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 307। ये वित्तीय आपात। वित्तीय आपात मीन्स सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं होते, सरकारी फंड खाली हो जाता है, तब वित्तीय आपात लगाया जाता है। उसमें कर्मचारियों की जो वेतन होता है उसको या तो कम कर दिया जाता है या पूर्ण रूप से रोक दिया जाता है। भारत में आज तक ऐसी स्थिति कभी नहीं आई है। भारत में वित्तीय आपात आज तक कभी नहीं लगा। अनुच्छेद 352 3 बार लगा है, जो सेंट्रल लेवल का होता है। अनुच्छेद 356 जो राजस्थान में 4 बार लगा है, इसका भी उपयोग कई बार हो चुका है। अनुच्छेद 360 का उपयोग आज तक कभी नहीं हुआ। ध्यान रखने योग्य बात यह है, नंबर 1, राष्ट्रपति आज तक भारत का कोई राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटा है। दूसरा, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात भारत में आज तक कभी नहीं लगा। अभी हमने क्या पढ़ा, वापस रिपीट कर देता हूं। नंबर 1, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दूसरा अंग कार्यपालिका। भारत में 2 तरह की कार्यपालिका है, एक वास्तविक और एक नाम मात्र। वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। संवैधानिक या नाम मात्र का जो कार्यपालिका प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। फिर हमने पढ़ा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होने के लिए सबसे पहली बात तो सीनियर सिटीजन चाहिए, 35 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए, या 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक। फिर सारी योग्यता वही है, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर न हो। उसके बाद हमने पढ़ी उसका निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। एक चीज हम यहाँ भूल गए थे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से, याद रखना, कौन सी प्रणाली के द्वारा? आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति ये अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रणाली इस पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का सिलेक्शन
किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली या पद्धति के द्वारा किया जाता है? आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति, गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। ये निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघीय क्षेत्र जो 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्यों के द्वारा निर्वाचन मंडल के द्वारा उनका सिलेक्शन होता है। महाभियोग वो प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है जब वो अपने पद का दुरुपयोग करे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्य। दो तरह की शक्तियां हैं, एक सामान्यकालीन और एक संकटकालीन। सामान्यकालीन शक्तियों में कार्यपालिका संबंधी, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है जैसा हमारे संविधान में उल्लेख भी है। विधायी शक्तियां, कानून जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता तब तक कानून नहीं बनता। वित्तीय शक्तियां, आय व्यय का ब्यौरा, जो हमारे भारत की संचित नीति से पैसा निकालना भी हो तो राष्ट्रपति की एडवाइस और राष्ट्रपति का साइन जरूरी। फिर है न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियों के तहत वो क्षमादान की शक्ति भी रखता है। फिर है संकटकालीन शक्तियां जिसमें अनुच्छेद 352, 356 और 360। 52 में देश में केंद्र में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना हो तब इस शक्ति का यूज करता है। राज्यों में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना हो, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति अपने शक्ति का उपयोग करता है। और अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपात आता है। क्लियर?